देखिए, ये जो एमएमआरसी एमआरएफए डील जो है ये आज का नहीं है। इसको 2007 में इनिशिएट किया गया था, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी कि ये लोग 114 126 जो भी है फॉरेन फाइटर जेट्स ये लोग प्रोक्योर करेंगे, ताकि इन लोगों का एलसीए प्रोग्राम जो है और सुखोई 30 एमकेआई जो है उसके बीच के जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो ये प्रपोज़ल आज का नहीं है। ये 114 रफाल प्रोक्योर करेंगे, ये कंपटीशन में यही जीता था। तो ये प्रपोज़ल आज का नहीं है, और ये 114 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स बहुत पहले से प्रोक्योर करना चाहती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, 2007 में इन लोगों ने प्रपोज़ल दिया था, मतलब बेसिकली ऑफिशियल जो है प्रपोज़ल इन लोगों ने दिया था, और आज भी कुछ काम नहीं हुआ इसके ऊपर। तो इसके पीछे रीजंस है। अब देखने में ये लगता है कि यार ये बाबू लोग जो हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट, ये लोग कुछ करना नहीं चाहती। एक टाइम करना चाहती थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब करना चाहती थी क्योंकि उन लोगों को फॉरेन जेट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, जब बीजेपी आई, तब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, अप्रोच बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये जो 36 रफाल जो प्रोक्योर किए गए थे, ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए प्रोक्योर किए गए थे, वार के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भी बहुत सारे चीज़ें ऑपरेशंस हुए हैं बीच में, इन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, छोटे छोटे क्लैशेस के लिए, इन चीज़ों के लिए प्रोक्योर किया गया था रफाल को 36 नंबर्स में, इस वजह से प्रोक्योर किया गया है। और एक वजह है वो ये है कि यार इंडियन नेवी आपका विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको लेने वाली थी, तो उसके लिए भी फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी। तो एलसीए को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि एक तो आपका टेक ऑफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, प्लस आपका सी में जब ऑपरेट करेगा तो एयरक्राफ्ट का रेंज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 114 फाइटर जेट्स का जो प्रपोजल है ये आज का नहीं है, 2007 से ये दिया गया है। अब देखने में तो ये लगता है कि यार इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं चाहती, देखने में लगता है कि बाबू लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन रियलिटी ये है कि यार बाबू लोगों ने बहुत कुछ किया है इसके बीच में इन लोगों ने 40 तेजस एक्वायर किए हैं, 83 तेजस का ऑर्डर दिया है, 97 एडिशनल तेजस का ऑर्डर दे दिया गया है, मतलब सीसीएस अप्रूवल आ गई है, वो ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आपका 12 सुखोई 30 एमकेआई का ऑर्डर इन लोगों ने दे दिया है। 84 सुखोई को ये लोग अपग्रेड करेंगे अंडर सुपर सुखोई प्रोग्राम। उसके बाद आपका 36 रफाल इन लोगों ने ले लिया है और 26 का ऑर्डर दे दिया है, तो काम हो रहा है। लेकिन ये काम कभी भी आपका 114 रफाल या फिर 126 रफाल जो है बेसिकली एमआरएफ एमएमआरसी है, इसकी तरफ कभी भी अप्रोच नहीं गया है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो भी है, जितने भी ऊपर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ये देखेगी कि इन लोगों से, मतलब देखिए ये सब जो जितने भी प्रोक्योरमेंट है इन सब को फंडिंग देती है हम लोग की इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, रेल रोड, ये लोग फंडिंग देते हैं, ठीक है। हम लोगों का डिफेंस इंडस्ट्री जो है ये प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है, जो रियलिटी है। तो सोच के प्रोक्योर करना होता है, चाहने से ही नहीं होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोक्योर करी है, और अगर प्रोक्योर करना होता तो वो पहले ही कर ली होती। लेकिन अभी तक प्रोक्योर नहीं किया और ना ही कभी करेगी, क्योंकि चाहती ही नहीं है। और ये जो मेड इन इंडिया ये लोग चाहते हैं ना कि रफाल प्रोक्योर करेंगे, ये कभी भी नहीं होने वाला। क्योंकि भाई मेड इन इंडिया करने के लिए ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है, सिर्फ डील साइन करने से नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने नहीं वाला है कि अगर मेड इन इंडिया हो गया तो क्योंकि यहाँ पर इंडिया में फैसिलिटीज़ तैयार करने पड़ेंगे, 60% आपका मेड इन इंडिया कंटेंट मारना पड़ेगा, जो अपने में ही एक चैलेंज है। तो ये कभी नहीं होने वाला। और एक चैलेंज जो, और एक बड़ा बैरियर जो आने वाला है वो है तेजस मार्क टू। जब ये रोल आउट होगा तो उस टाइम मीडिया में सिर्फ तेजस मार्क टू आ जाएगी, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट भी तेजस मार्क टू को बहुत ज़्यादा पुश करेगी कि देखो हम लोगों ने कितना अच्छा फाइटर जेट बनाया है। तो उस टाइम ये जो 114 रफाल की जो रिक्वायरमेंट है ये और ज़्यादा डिम हो जाएगी, ठीक है। ना ही आप लोग बात करोगे, और इंडियन गवर्नमेंट तो करने ही नहीं वाली। जो बात करेगा वो है इंडियन एयरफोर्स, जो बहुत दिनों से कर रही है, और इनको कभी भी प्रोक्योर नहीं किया जाएगा।